Hello everyone. So today we are going to discuss about 71st BPSC मेंस. अभी 2 दिन पहले प्रीलिम्स हुआ है एंड नाउ जैसे ऐसे के बारे में मैं आई हैव मेंटर्ड अबाउट लास्ट 3-4 बैचेस को मेंटर किया है. नाउ अभी थोड़ा सा सिस्टमेटिक प्रोसेस से मेंटरशिप कर रहा हूँ लास्ट 2 बैच से, जहाँ पे लास्ट ईयर जो हमने जो एसेस दिए थे कहीं ना कहीं वो आपको क्वेश्चन पेपर में भी रिफ्लेक्ट हुए. एंड द मोड ऑफ जो बहुत सारे लोग वाज ट्राइंग टू नो कि क्या कैसे हाउ दिस प्रोग्राम विल बी लॉन्च्ड. आई विल बी द ओवरऑल मेंटर एज सच. और मैं एग्जैक्टली मैंने ऐसे डिज़ाइन करवाया कि ऐसे यहाँ पे 10 जनवरी दिया हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम ऑल्सो एक बार एग्ज़ाम का डेट फाइनली रिलीज़ हो जाता है देन वी कैन ऑल्सो चेंज द डेट्स अकॉर्डिंगली, है ना. तो इसके लिए आप यू डोंट वरी अबाउट इट. और बेसिकली मेरा पर्पज़ क्या है कि एस्से में एक तो है कि आप एस्से लिखोगे, है ना, यू एक्चुअली राइट एस्से, है ना, बट मोर उसके साथ साथ मेरा बहुत सारा फोकस होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग पे, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रिपेयर्स यू फॉर एनी काइंड ऑफ एस्से. किसी भी एस्से के लिए आप रेडी होते हो. और साथ साथ जो बिहार स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं उसके एस्से के भी, जैसे लास्ट ईयर भी जो कुछ मुहावरे और ये सब जो दिए गए थे, ताकि जो बिहार स्पेसिफिक एस्से है उसमें भी आप कैसे मल्टीपल डायमेंशंस खोल सको, ये पर्पस होना चाहिए. क्योंकि देखो, अगर आपको अच्छा रैंक लाना है बीपीएससी में तो एस्से इज़ ऑलवेज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, है ना. मतलब आप यूपीएससी में भी देखते हैं कि एस्से का फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो सकता है. तो अगर आप एस्से अच्छे से कर रहे हैं तो आपका एक अलग ही एज मिलेगा, ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे यह थॉट की 8 जो है एस्से किया जाएगा, मतलब जिसमें कुछ कुछ एस्से जो है फेस टू फेस ये भी रहेंगे, मतलब मेरे से डिस्कशन होगा आपका कि मैं आपके एस्से को गो थ्रू करूँगा एंड आई विल टेल यू. जैसे लास्ट ईयर भी बहुत सारे ऐसे सेशंस हुए हैं, उसके वीडियोस डाल दूंगा दैट यू विल हैव अ फेयर आइडिया कि कैसे डिस्कशंस होते हैं, व्हाट आर द पॉइंट्स वी यूज़ टू डिस्कस, हाउ व्हाट आर द डायमेंशंस वी यूज़ टू कवर, है ना. तो अब जैसे देखो यहाँ पे बेसिकली क्या आर्ट एस्से, तो मैं और इम्पॉर्टेंट है कि एस्से का जो नोट्स, लोग उसमें परेशान होते हैं कि भाई पहले नोट्स मिल जाए तब एस्से लिखेंगे, तो इसका लोड नहीं लेना आपको. और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जैसे आप और सब नोट्स जो पढ़ते हैं यूपीएससी ये सब में, ठीक है, पर यहाँ पे जो मैंने नोट्स बनवाया वो बीपीएससी स्पेसिफिक भी बनवाया है, क्योंकि आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आप बीपीएससी स्पेसिफिक नोट्स दिखाते हैं. तो इसको एमआईबी हम लोग कहते हैं. ये देखो आप कैसे, ठीक है. एक तो आपका बिहार ये जो है, अगर ये जो कॉमन टॉपिक्स हैं जो पीवाईक्यू बेस्ड हैं, ये एक्चुअली टॉपिक सेलेक्ट किया हमने पीवाईक्यू बेस्ड टॉपिक्स के किस थीम से ऐसे आते हैं, ठीक है. उसके बेसिस पे वी हैव गिवन अ कंटेंट. अब जैसे कंटेंट में एक दो चीज़ है. एक कंटेंट ऐसा है कि भाई जो करंट अफेयर्स में जो एनेक्डोट हैं वो भी आप दे सकें, तो इसलिए वो वुमेन एम्पावरमेंट का एनेक्डोट पूर्णिमा देवी वर्मन जो है, तो अभी आपका करंट का ये जो हो गया, मतलब ये आप सेग्रीगेटेड देखो, ये करंट का एनेक्डोट हो गया 3-4-5 एनेक्डोट. नाउ यू हैव टू सेलेक्ट सम एनेक्डोट जो आप सोचते हैं कि आप उसमें लिख सकते हैं, तो ये वाला चीज़ आपको यू विल बी प्रोवाइडेड. ऑल्सो एट द सेम टाइम अब यहाँ पे अब देखो वुमेन एम्पावरमेंट का हो गया, इसी तरह अलग अलग टॉपिक्स. अब इसमें हर एक टॉपिक के बाद आई हैव आस्क्ड माई टीम कि आप जो है, ये पुराना है 70th बीपीएससी, अभी ये अपडेट हो रहा है ना, अपडेट हो रहा है. वी आर अपडेटिंग द कंटेंट ऑल्सो, कि जो नए स्कीम्स हैं, बिहार स्पेसिफिक बजट हो गया या इकोनॉमिक सर्वे हो गया, या जो बहुत सारी स्कीम्स जो अभी आ रहे हैं, है ना, उसको भी इंक्लूड किया जाए. तो अब बिहार स्पेसिफिक कंटेंट जो है, बिहार स्पेसिफिक कंटेंट इसमें आएगा. तो अब आप जब भी ऐसे लिखोगे तो यू विल नॉट जस्ट प्रोवाइड अ ओवरऑल पिक्चर, बट यू विल ऑल्सो प्रोवाइड पर्सपेक्टिव ऑफ बिहार अकॉर्डिंग टू दैट. अब आप सोचो, आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो और आपने बिहार के पर्सपेक्टिव को भी दिखाया, तो दैट इज सच अ वैल्यू एडिशन, राइट, दैट इज सच अ वैल्यू एडिशन. अब इसका हाईलाइट देखो, जो भी स्कीम्स वगैरह हैं तो उसको हम लोग एज इट इज़ डालना चाह रहे हैं, ताकि आपका एक फोटो मेमोरी बने और आप अपने एस्से और जीएस आंसर, एमआईबी आपको एस्से और जीएस आंसर बहुत हेल्प करने वाला है. क्योंकि आप हमेशा देखें कि अगर आप बिहार स्पेसिफिक डेटा डालते हो तो आपका एस्से और जो आंसर्स है वो थोड़ा सा अलग होके आता है, क्योंकि आपने एकदम टॉपिक को हिट किया है, ठीक है. तो ये होगा. इसी तरह का अलग अलग टॉपिक पे आपको दिया, जैसे रूरल इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, तो अब जो गांधी जी का है या फार्मर सुसाइड एनसीआरबी का, तो ये आपका एक एनेक्डोट टाइप से बन गया या रेफरेंस टाइप से बन गया, या आपने ऑथेंटिक डेटा के हिसाब से रेफरेंस दे दिया, ठीक है. उसी हिसाब से अब बिहार का भी डेटा, आपको बिहार स्पेसिफिक डेटा इसमें मिल गया, तो ये आपको कंटेंट बचा देगा. मतलब यू डोंट हैव टू डू द रिसर्च पार्ट, दैट इज ऑलरेडी बीन गिवन इन द एमआईबी, ठीक है. ये दूसरा फीचर है. पहला तो आप टेस्ट लिखोगे, ठीक है. थर्ड फीचर ये है, जैसे देखो एक क्वेश्चन आया था, नीड फॉर एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ योगा फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड मेंटल डेवलपमेंट.
वर्ल्ड वेलफेयर इज इम्पॉसिबल बाय स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, ये हमने टेस्ट सीरीज में दिया था। और ये कहीं ना कहीं इससे आप रिलेट, अगर इस डायमेंशन को आप देखे हो तो इस डायमेंशन को आपको आंसर लिखने में कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, अब और ये सब जो एक हिट लिस्ट है 70th BPSC में हिट लिस्ट, ये जो GS1 GS2 में भी जो टेस्ट सीरीज आया था और जो क्वेश्चंस आए थे उसमें दिया हुआ है। बट आई विल बी राइट नाउ डिस्कसिंग स्पेसिफिक अबाउट एस्से, ठीक है। एस्से में हमने क्या किया, जैसे रोल ऑफ कास्ट बेस्ड वोट बैंक्स इन शेपिंग इंडियाज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इन इंडिया एट प्रेजेंट कास्ट इज नो मोर अ सोशल फिनोमेनन रादर इट इज अ पॉलिटिकल फिनोमेनन, ठीक है। ये दूसरा है, मतलब ये एस्से, ये टॉपिक दिया हुआ, मतलब और भी आप देख लेंगे, मतलब आई विल गिव यू द PDF इटसेल्फ, जो आप देखेंगे कि कौन सा टॉपिक जो है एग्जैक्टली और कहीं ना कहीं आप उसको प्रिपेयर करके जाएंगे तो यू विल बी इन अ वेरी डिसेंट स्टेट टू मैनेज दोज क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये एक और फीचर है। दूसरा और बात है, जैसे क्या होता है कि जनरली जो कॉपी होता है, सब फॉर एग्जाम्पल कैंडिडेट ने एस्से लिखा, तो उस एस्से को क्या होता है कि एक फर्स्ट सेट ऑफ इवैल्यूएशन होता है, वो फर्स्ट सेट ऑफ इवैल्यूएशन आके मेरे पास आता है नाउ, ठीक है। उसके बेस पे मैं एक ऑडियो मैसेज या ये करता हूँ कि अगर मुझे और एडिशनल फीडबैक देने हो तो फिर मैं उसको गो थ्रू करता हूँ। उसके बाद थर्ड लेयर में डिपेंडिंग ऑन कि कितने हम कर सकते हैं, फेस टू फेस इवैल्यूएशन करते हैं या स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो वो हम करते हैं। तो आई विल ट्राई, जो मेरा जो समय का कॉन्स्टेंट है उसको ध्यान में रखते हुए जो भी आपको, क्योंकि कुछ फंडामेंटल 2-3 ऐसे आप लिख लेते हैं, उसके बाद फ़ायदा होता है जब मैं आपसे इंटरेक्ट करता हूँ, पर मैं आपके सारे ऐसे ऑलमोस्ट पढ़ता हूँ क्योंकि उसके बाद मेरे लास्ट में फीडबैक रहते हैं। तो ये ऐसे एवरी पैराग्राफ की आप वहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और तो उसमें हम लोग ये करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि आई विल टेल यू द डायमेंशंस विच यू कैन ओपन, और जो बिहार स्पेसिफिक टॉपिक हैं उस पर भी जो है अलग अलग डायमेंशन हम ओपन करते हैं, ठीक है। तो जैसे अब ये वाला कुटनी पिसनी, एक बकरा बैसल बिल्ली 3 बकरा, है ना, तो इस पे भी जैसे ये वाले टॉपिक्स हैं तो इस पे भी हमारा फोकस होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ऐसे टॉपिक्स जो बिहार स्पेसिफिक होते हैं और दैट हेल्प यू फेच गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन यू इफ यू हैव गिवन ये। तो ये अलग अलग फीचर्स हैं जो, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू ऑब्वियसली रिप्लाई टू योर मैसेजेस, सो आई थॉट कि इसको मैं एक वीडियो के जरिए से आपको बता दूँ। तो बेसिकली देखो यार, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दैट विल हेल्प यू एक्सेल थ्रू एग्जाम, मतलब कि आपका अच्छा रैंक करवा देगा, सिलेक्शन नहीं हो रहा तो सिलेक्शन करवा देगा, और अच्छा रैंक करवाने में एसए का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। तो एसए में क्या है कि आज से ही आपको क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट एसए में क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्म करना। अगर आप उसको रेगुलर एसए नहीं भी लिख पा रहे हो देन ऑल्सो यू कैन ब्रेनस्टॉर्म। तो ब्रेनस्टॉर्म के बारे में वी कैन डिस्कस कि कैसे ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। आई होप आपको पता भी होगा, नहीं पता है कि फिर भी जो इवैल्यूएशन होता है उसमें आपको बताते हैं कैसे आपको एस्से के डायमेंशंस खोलने हैं, कौन कौन से एस्से आप, अगर एस्से आप रेगुलर इतने एस्से आप लिख दिए तो भाई आप मान के चलिए कि आपको टॉपिक सिलेक्शन में, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई टॉपिक सेलेक्ट कैसे करो। तो ये सब जो छोटी मोटी चीज़ें हैं कि टॉपिक सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, एस्से का जो डिमांड है क्या होना चाहिए, एस्से के टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं कि नहीं, आर वी क्लोजली रिलेटेड टू द एस्से, जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं वो एस्से को आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं, वो एस्से से रिलेट हो रहा है कि नहीं, कनेक्टिविटी है कि नहीं, फ्लो है कि नहीं, बिहार स्पेसिफिक डेटा है कि नहीं, ये सब चीज़ें जो हैं दैट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉस्पेक्ट एंड आइडिएशन ऑन विच एस्से दिस मॉड्यूल इज बीइंग बेस्ड, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ डाउट होगा तो आप यू कैन कनेक्ट विद द टीम। तो मेरा ऐसा ही होगा कि आई विल ट्राई टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड मेक योर सेल्फ कैपेबल कि आप किसी भी ऐसे टॉपिक को हैंडल कर सकते हैं। सो दिस इज इज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।